नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निर्धारित क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की इस ऑनलाइन कोर्स सीरीज में हम आजकल यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन पर। उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन में हम यहाँ पे अभी तक डिस्कस कर चुके हैं ट्रांस हिमालयी क्षेत्रों के बारे में और उच्च हिमालय जिसको महान हिमालय भी कहा जाता है। इन दो क्षेत्रों के बारे में हम पहले ही डिस्कस यहाँ पे कर चुके हैं। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे यहाँ पे मध्य हिमालयी क्षेत्र के बारे में और साथ ही साथ आज ही यहाँ पे कवर करने वाले हम दून क्षेत्र के बारे में। इन दो क्षेत्रों के बारे में हम आज यहाँ पे पूरी डिटेल्स आपको समझाएंगे और साथ ही साथ मध्य हिमालयी क्षेत्र में कुछ हिल स्टेशन जैसे द्रोणगिरी पर्वत, दूधातोली जिसको उत्तराखंड का पामीर भी कहा जाता है, इसके बारे में भी हम यहाँ पे डिटेल्स चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपके ला रखे हैं उत्तराखंड जीके ऐप, जिसमें आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान डिटेल नोट्स, उत्तराखंड जीके एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट और उत्तराखंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रीवाइज ईयर पेपर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आपको जाना है अपने गूगल प्ले स्टोर में और यहाँ पे सर्च करना है उत्तराखंड जीके ऐप। यहाँ पे उत्तराखंड जीके ऐप आपको सर्च करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो उत्तराखंड जनरल नॉलेज 2020 के नाम से हमारा ऐप है और एसजे ग्रुप का ऐप है। तो इस ऐप को आपको इस क्लिक करना है और इसको आपने इंस्टॉल कर देना है और इसका आपको लुत्फ़ उठाना है। और अगर आपको ये ऐप अच्छा लगता है तो इसको आपको 5 रेटिंग देनी है और साथ ही साथ इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। दोस्तों, तो शुरू करते हैं यहाँ पे मध्य हिमालयी क्षेत्र से, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो मध्य हिमालयी क्षेत्र यहाँ पे आप देख सकते हो, ये क्षेत्र है मध्य हिमालयी क्षेत्र के अंदर आता है। ये यहाँ पे उच्च हिमालय के दक्षिण में और शिवालिक क्षेत्र के उत्तर में स्थित है या फैला हुआ यह क्षेत्र है मध्य हिमालयी क्षेत्र। अर्थात यहाँ उच्च हिमालय और शिवालिक क्षेत्र के मध्य में जो क्षेत्र है उसको कहा जाता है मध्य हिमालयी क्षेत्र। मध्य हिमालयी क्षेत्र का विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार है 9 जिलों में, अर्थात 9 जिलों में ये फैला हुआ है। देहरादून हो गया, उत्तरकाशी हो गया, तीसरा है टिहरी, चौथा है रुद्रप्रयाग, पांचवा है पौड़ी, छठा है चमोली, सातवां है अल्मोड़ा, आठवां है बागेश्वर और नवां है पिथौरागढ़। तो इन 9 जिलों में यहाँ पे मध्य हिमालयी क्षेत्र फैला हुआ है। इसकी जो चौड़ाई की बात करें तो 70 से 100 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। कितनी इसकी चौड़ाई? 70 से 100 किलोमीटर। और औसतन ऊंचाई की बात करें तो 1200 से 4500 मीटर इसकी क्या है? औसतन ऊंचाई है। मध्य हिमालयी क्षेत्र को यहाँ पे लघु हिमालयी क्षेत्र या हिमांचल के नाम से भी जाना जाता है। हिमांचल इसलिए कहा जाता है कि आंशिक रूप से हिमच्छादित होने के कारण इसकी जो पर्वत श्रृंखलाएं होती है वो आंशिक रूप से क्या होती है? हिमच्छादित यानी बर्फ से ढकी हुई होती है, इसलिए इसको कहा जाता है हिमांचल। जबकि उच्च हिमालयी क्षेत्र को हिमाद्री कहा जाता है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, क्योंकि ये क्या होते हैं, यहाँ की इसकी जो अधिकांशतः पर्वत चोटियाँ होती है वो वहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिरती है उच्च हिमालयी क्षेत्र में और वो बर्फ़ से बहुत ज़्यादा ढकी हुई होती है। तमाम जो ग्लेशियर हैं वो उच्च हिमालयी क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, इसलिए उसको हिमाद्री कहा जाता है। जबकि मध्य हिमालयी क्षेत्र को कहा जाता है हिमांचल, यानी आंशिक रूप से हिम के कारण ढके होने के कारण यहाँ पे बहुत कम बर्फ़ गिरती है, आंशिक रूप से गिरती है और जो भी गिरती है वो तुरंत यहाँ पे पिघल जाती है, तो इसलिए इसको यहाँ पे हिमांचल कहा जाता है। अब देखो, इस बात को आप ध्यान रखिए कि जो मध्य हिमालयी क्षेत्र है और उच्च हिमालयी क्षेत्र के बीच जो लाइन है, यानी इन दो क्षेत्रों को जो अलग करती है उसको कहते हैं MCT यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि ये जो क्षेत्र हैं, जो भौगोलिक विभाजन किया गया है उत्तराखंड का, इन सभी क्षेत्रों का निर्माण अलग अलग युग यानी अलग अलग काल में हुआ है। तो इन दो क्षेत्रों को जो लाइन अलग कर रही है उसको कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट यानी MCT। उसी प्रकार जो मध्य हिमालयी क्षेत्र और शिवालिक क्षेत्र को जो लाइन अलग कर रही है इसको कहते हैं यहाँ पे मेन बाउंड्री थ्रस्ट यानी MBT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट यानी MBT। साथ ही साथ जो उत्तराखंड में अधिकांशतः खनिज पाए जाते हैं, जैसे तांबा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, जिप्सम हो गया, मैग्नेसाइट हो गया, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? ये इन्हीं क्षेत्रों के अंतर्गत यानी मध्य हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत ही पाए जाते हैं और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। तो जब हम खनिज वाली वीडियो में स्पेशल वीडियो बनाऊंगा उस पर एक, तो उस पर हम वो चर्चा करेंगे वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ वो मध्य हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत ही पाए जाते हैं और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पर पाए जाते हैं। साथ साथ यहाँ से कुछ प्रमुख नदियाँ भी निकलती हैं, जैसे सरयू नदी हो गया, रामगंगा हो गया, नयार नदी हो गया। इनके बारे में हम जब नदी सिस्टम वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो वो जानेंगे कहाँ कहाँ से निकलती है, लेकिन ये नदियाँ कहाँ से निकलती है? मध्य हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत ही निकलती हैं। अब मध्य हिमालयी क्षेत्र की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उनकी जो ढाल हैं, पर्वत श्रेणियाँ, और फिर क्या होती है, जैसे जो नीचे आती है ना तो वहाँ पे ढाल होते हैं, तो वहाँ पे क्या है? बुग्याल और घास के मैदान होते हैं, ठीक है, जिनको क्या कहा जाता है? बुग्याल के नाम से जाना जाता है। तो अगर क्वेश्चन आया कि बुग्याल कहाँ पाए जाते हैं, किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं यहाँ पे मध्य हिमालयी क्षेत्र में, उत्तराखंड में बुग्याल पाए जाते हैं।
साथ साथ मध्य हिमालयी क्षेत्र की घाटियों में यहाँ पे कुछ प्रमुख फसलें होती हैं, जैसे धान हो गया, ज्वार, मक्का और गेहूं आदि की फसलें यहाँ पे होती हैं। और उत्तराखंड के जो प्रमुख ताल होते हैं वो भी मध्य हिमालयी क्षेत्र के दक्षिण में ही पाए जाते हैं, जैसे नौकुचिया ताल हो गया, सात ताल हो गया, भीमताल हो गया, खुरपा ताल हो गया। ये भी कहाँ पाए जाते हैं? मध्य हिमालय क्षेत्र के ही अंतर्गत आते हैं। वैसे ताल पे हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, कुमाऊं के ताल पे अलग और गढ़वाल के ताल पे अलग, तो उस वीडियो में हम आपको डिटेल्स तालों के बारे में समझाएंगे। साथ साथ मध्य हिमालयी क्षेत्र के अधिकांशतः भाग यानी 40 से 60% भाग यहाँ पे क्या है? वन से ढका हुआ है, यानी वहाँ यहाँ पे घने जंगल पाए जाते हैं, जिसमें चीड़ हो गया, फर हो गया, देवदार और साल यहाँ पे क्या है? प्रमुख वन या प्रमुख पेड़ यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये तो यहाँ पे मध्य हिमालयी क्षेत्र के बारे में कुछ प्रमुख जानकारी मैंने आपको दी। और अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ मध्य हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत जो प्रमुख पर्वत श्रेणी यानी हिल स्टेशन आते हैं, तो इनके बारे में आपको वहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ कि ये कौन कौन से जिलों में पाई जाती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मध्य हिमालय यानी जो लघु हिमालय है उसमें जो प्रमुख श्रेणियाँ यानी हिल स्टेशन पाए जाते हैं, पहले आता है द्रोणगिरी जो कि चमोली में है। सुरकंडा हो गया, ये टिहरी में है। सुरकंडा मंदिर तो आपने सुना ही होगा, बड़ा ही फेमस है। तो सुरकंडा जो हिल स्टेशन वो कहाँ है? टिहरी में। उसी प्रकार चंद्रवदनी ये भी टिहरी में स्थित है। रानीखेत अल्मोड़ा में है। लाल टिब्बा मसूरी में है। कई बार ये एग्जाम में बन चुका है क्वेश्चन कि लाल टिब्बा हिल स्टेशन कहाँ है, तो वो है मसूरी में। उसका यहाँ पे देववन है, तो यह है देहरादून चक्राता के अंतर्गत आता है। और दूधातोली जो कि चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा में फैली हुई है। तो दूधातोली सिर्फ न तो पौड़ी में हो न तो चमोली, ये तीनों जिलों में यहाँ पे फैली हुई है। पौड़ी से लेकर चमोली से होके हुए और अल्मोड़ा तक ये फैली हुई है। और इसको कहा जाता है उत्तराखंड का पामीर भी इसको कहा जाता है। तो दूधातोली के बारे में यहाँ पे मैं आपको डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। तो उत्तराखंड का पामीर है, जो कई बार ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है कि उत्तराखंड का पामीर कैसे कहा जाता है, तो दूधातोली श्रेणी को उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है। श्रेणी और जो कि फैली हुई है कहाँ? पौड़ी हो गया, चमोली और अल्मोड़ा में। तो यहाँ पे आप जैसे चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा जिलों के मध्य फैली दूधातोली श्रृंखला को उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है। और यह श्रृंखला किसके अंतर्गत आ रही है? लघु हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आती है, या मध्य हिमालय क्षेत्र जिसको हम यहाँ पे अभी जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस जो ये क्या है दूधातोली श्रेणी है, यहाँ से 5 नदियों का उद्गम होता है। पश्चिमी रामगंगा हो गया, पश्चिमी नयार हो गया, पूर्वी नयार हो गया, आटागाड़ हो गया तथा वूनो। तो इन 5 नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये होता है दूधातोली श्रेणी से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये नोट करना है। साथ ही साथ इस श्रृंखला में एक कोदियाबगढ़ नामक स्थान है, जहाँ पे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की क्या है? समाधि स्थल है। और इसी स्थान पे यहाँ पे 12 जून को क्या लगता है? मेला भी लगता है। इसी स्थान पे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की याद में एक मेला का आयोजन भी किया जाता है। तो कौन से स्थान में है? कोदियाबगढ़ नामक स्थान में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि स्थल है। और कोदियाबगढ़ नामक स्थान कहाँ आता है? वो आता है दूधातोली पर्वत श्रेणी में। तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन में ये एग्जाम में बनता है कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि स्थल कहाँ है, और वहाँ पे वो ऑप्शन में क्या देता है? पर्वत श्रेणी को ही देता है। दूधातोली दे दिया, द्रोणगिरी दे दिया, सुरकंडा दे दिया। तो आपको क्या लगाना है? दूधातोली पर्वत श्रेणी में ही वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि स्थल है। साथ साथ जो गैरसैंण है, जिसको उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी घोषित कर दिया जा चुका है अब, ये चमोली में आता है। और ये किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये आता है दूधातोली पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ही गैरसैंण नामक क्षेत्र आता है। साथ साथ जो इस दूधातोली पर्वत श्रेणी में इसमें कुछ प्रमुख क्या है? वन या पेड़ पाए जाते हैं, बांस के, चीड़ के और केल आदि के इसमें सघन वन पाए जाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो दूधातोली पर्वत श्रेणी वो पौड़ी हो गया, चमोली हो गया और अल्मोड़ा तक फैली हुई है। इन तीनों जिलों में इसका क्या है? विस्तार है। और इसको कहा जाता है उत्तराखंड का पामीर। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं यहाँ पे दून या द्वार क्षेत्र के बारे में। तो जो दून या द्वार क्षेत्र है ये फैला हुआ है यहाँ पे मध्य हिमालय क्षेत्र के नीचे और यहाँ पे शिवालिक क्षेत्र के ऊपर, यानी मध्य हिमालय क्षेत्र के दक्षिण में है और शिवालिक क्षेत्र की ये उत्तर में है। और ये फैला हुआ पश्चिम में दून द्वार क्षेत्र को कहा जाता है दून क्षेत्र, जबकि इसको पूर्व में जो नैनीताल तक ये फैला हुआ है तो इसको कहा जाता है पूर्व में द्वार क्षेत्र। पश्चिम में इसका अधिकांशतः जो क्षेत्र होता है वो देहरादून के अंतर्गत ही आता है, इसलिए देहरादून को देहरादून कहा जाता है, क्योंकि दून क्षेत्र देहरादून में ही सर्वाधिक क्षेत्र देहरादून में ही इसका पड़ता है। इसकी चौड़ाई की बात करें तो 24 से 35 किलोमीटर इसकी क्या है चौड़ाई। कितनी इसकी चौड़ाई? 24 से 35 किलोमीटर। जबकि औसतन ऊंचाई की बात करें तो 350 से 750 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। कितनी? 350 से 750 मीटर है। और यहाँ पे प्रमुख जो फसलें होती है वो धान की फसल के लिए
प्रयुक्त क्षेत्र माना जाता है। तो प्रमुख फसल यहाँ पे धान की फसल ही होती है। और मानव जाति का जो सर्वाधिक जनघनत्व है वो किस क्षेत्र में आता है? दून द्वार क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। अगर क्वेश्चन बन गया कि उत्तराखंड में मानव जाति का घनत्व सर्वाधिक कहाँ है, तो वो है यहाँ पे दूने द्वार क्षेत्र के अंतर्गत।